नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है और लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो चलिए आज बात करते हैं इस खूबसूरत फूल के बारे में, एमरल्स लिली। जहाँ तक गर्मियों में फूलों की बात होती है तो पहले नंबर पे आता है अडेनियम। और इन दिनों मेरे अडेनियम भी बहुत खिल रहे हैं और लिली के मेरे पास सिर्फ 2 गमले हैं। अच्छी खिल रही है लिली। सीख लेते हैं लिली के बारे में। आज मैं सब कुछ बताऊंगी कि लिली को कैसे लगाते हैं और इसके बल्ब लगाते समय क्या सावधानियां रखें और इसको कैसी मिट्टी चाहिए, कितना पानी चाहिए, कब बल्ब लगाना चाहिए, इसका प्रोपोगेशन कैसे होता है। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसको हम बल्ब से लगाते हैं और मार्केट में हमें इसके बल्ब मिलते हैं। तो जब हम बल्ब खरीदने जाएं तो हम बड़े साइज का बल्ब लें, क्योंकि देखिए ये जो फूल खिला आपको दिख रहा है इसमें एक डंडी निकली हुई है और जितना बड़ा बल्ब होता है उतनी स्वस्थ इसमें एक डंडी निकलती है। उस डंडी में 4 भी फूल होते हैं। कई बार अगर वैरायटी होती है, किसी किसी वैरायटी में 3 भी निकलते हैं। स्वस्थ नहीं होता तो देखिए एक डंडी में मेरी में 3 निकला है, एक में 4 5 तक निकलते हैं और कई वैरायटीज़ में तो और ज़्यादा गुच्छे में निकलते हैं, पर 2 तो कम से कम निकलते ही हैं। तो अगर आप छोटा बल्ब लेंगे तो आपको 1-2 साल इंतज़ार करना पड़ सकता है उस बल्ब को बड़े होने में। जब वो बल्ब बड़ा होगा तब वो खिलना शुरू करेगा। तो जिस तरह ये मेरे गमले में लगी है, एक बल्ब मैंने ख़रीदा था, उस एक बल्ब से ये इतनी सारी हो गई कि गमला ठसाठस भर जाता है। यदि आप गमले को नहीं रिपोर्ट करेंगे तो ये गमले को फोड़ देता है, अगर मिट्टी का गमला हुआ तो। अभी मेरी ये प्लास्टिक के गमले में लगी है और उसके किनारे भी चटक रहे हैं और दबाव के कारण गमला डी शेप हो रहा है। तो हम इसको एक से अनेक ऐसे कर सकते हैं कि गमला पलट देंगे। जब मैं ये करूँगी तब भी मैं वीडियो बनाऊँगी, पर अभी मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ कि गमला पलट दूँगी और छोटे छोटे बल्ब अलग कर लूँगी, बड़े बड़े अलग, और उनको फिर से रिप्लांट कर दूँगी। एक एक बल्ब या 2-2 बल्ब एक गमले में। ऐसा इसलिए ताकि बल्ब को जगह मिले और उसमें मल्टीप्लाई होके और बहुत सारे बल्ब बन सकें। इस तरह हम इसकी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। हाँ, बल्ब निकालते समय और बल्ब लगाते समय ध्यान रखें कि बल्ब छिले नहीं, क्योंकि कई बार बल्ब अगर थोड़ा सा भी कट गया तो फंगस लग जाता है। और इसके लिए मिट्टी की बात करते हैं और रिपोर्टिंग का तरीका वो भी मैं बताऊंगी। तो इसके लिए कोई भी बल्ब वाला प्लांट हो, फुटबॉल लिली हो, एमरल्स लिली हो या फिर आपका अडेनियम हो, इनके लिए मिट्टी बहुत वेल ड्रेन्ड सैंडी सॉइल चाहिए होती है। तो मैं तो इसमें हमारी काली मिट्टी है तो मैं 50-50% जितनी रेत है उतनी ही मिट्टी मिलाकर और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी नीम की खली डालती हूँ। और जब मैं बल्ब लगाती हूँ तो उस बल्ब को बहुत गहरा नहीं दबाना चाहिए। बल्ब का ऊपर जो नॉक जैसी होती है वो जब मैं रिपोर्टिंग करूँगी तब मैं लाइव भी दिखाऊंगी, अभी मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ। वो नॉक ऊपर खुली रहना चाहिए। फिर इसके गमले के ऊपर हम जब खाद डालते जाएंगे, जब एक बार पौधा अंकुरित हो जाएगा तो खाद डालते जाएंगे तो धीरे धीरे बल्ब नीचे चला जाएगा। बल्ब हम दिसंबर से शुरू करते हैं और अभी तक मार्च तक लगा सकते हैं, लेकिन जो मार्च में लगाएंगे वो मई तक फ्लावरिंग देगा। इसका फ्लावरिंग सीजन मार्च से शुरू होता है और ये हमारा मई जून तक चलता है। जितने सारे बल्ब होंगे उतनी सारी फ्लावरिंग होगी। एक डंडी में से, एक बल्ब में से एक डंडी निकलती है, सिर्फ एक बार फ्लावरिंग होती है और इसका फूल 15 से 16 दिन तो ठहरता है और ज़्यादा भी रुक सकता है। धूप इसको सनलाइट पोजीशन, जो कि सनलाइट की अगर बात करूं तो इसको फुल सनलाइट चाहिए। जैसे कि अडेनियम को, अडेनियम है, लिली है, जितने भी कैक्टस, लिली तो कैक्टस की नहीं है, जितने बल्ब वाले पौधे हैं और जो गर्मी के जो पौधे होते हैं और कैक्टस वैरायटी भी, सबको इनको फुल सनलाइट चाहिए होती है। और अगर छाया होगी तो इसमें फूल अच्छा नहीं आएगा। पानी की बात करें तो पानी इसकी मिट्टी में रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बल्ब अगर सड़ जाएगा तो फिर फंगस लग जाएगी और आपका पौधा ख़त्म हो जाएगा।
वैसे केयर की बात करूं तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ज़ीरो केयर प्लांट है। बस आपका एक कोने में पड़ा रहेगा तो भी ये बना रहेगा। खिलने के बाद मैं इसकी बिल्कुल केयर करना छोड़ देती हूँ। इसमें फिर सीजन भर पत्तियाँ रहती हैं। अगर आप पत्तियों को बहुत खाद पानी देंगे तो बल्ब की हेल्थ कम हो जाएगी और पत्तियों की हेल्थ अच्छी होने से बल्ब कमज़ोर हो जाता है। तो आप इसमें बस इतना पानी दे दें कभी कभी कि बल्ब हेल्दी बना रहे। पत्तियाँ अगर काट दें ऊपर से तो अच्छा है। मैं तो गिनी चुनी 2-4 पत्तियाँ रखती हूँ, बाकी का काट देती हूँ। इससे बल्ब को आराम करने का मौका मिलता है और बल्ब धीरे 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 बड़ा होता जाता है। और जैसे ही सीजन आता है, यदि आप पानी नहीं भी देंगे, बरसात के बाद, बरसात में तो खैर इसमें पत्ते रहते हैं, बरसात के बाद आप ठंड में एक कोने में पटक देंगे और पानी नहीं देंगे तो पत्ते पीले होके इसके झड़ जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे गमला खाली हो गया है, मर गया है। लेकिन नहीं, जैसे ही गर्मी आएगी और आप उसमें पानी डालना शुरू करेंगे तो उसमें से पत्ते की जगह सीधे ये डंडियाँ अंकुरित होकर निकलेंगी और बहुत सुंदर सुंदर इसके फूल मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि बहुत तेज़ गर्मी में अगर इसको रख रहे हैं और हमें लगता है कि इसके फूल ज़्यादा दिन चलें, क्योंकि पौधे को धूप तो चाहिए, लेकिन साथ में आप ये भी समझिए कि ज़्यादा तेज़ धूप से फूल झुलस जाता है। ये चीज़ मैं एडेनियम के साथ भी बोलती हूँ। तो सनलाइट का भी ध्यान रखें और फिर आप ऐसा कि जहाँ सुबह की सनलाइट आती हो, शाम की ना आए, तो फूल अच्छा बचा रहेगा। और इसके गमले में हम ऊपर की सतह में मल्चिंग कर सकते हैं। वो भी हम अगर सूखे पत्तों की मल्चिंग करेंगे तो मल्च धीरे धीरे सड़ के खाद में तब्दील हो जाएगी और बल्ब और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। कुछ सावधानियां इसके बारे में कि बीच बीच में फंगस रोधी जो ट्रीटमेंट होता है ना, जैसे साफ करके एक फंगिसाइड आता है, या आपके पास साफ नहीं है तो आप ट्राइकोडर्मा ले लें। ये ट्राइकोडर्मा एक मित्र फंगस है, मैंने पहले भी और कई वीडियो में जिक्र किया है। यदि आप ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं तो ट्राइकोडर्मा ले लें, और साफ करके आता है वो केमिकल फंगिसाइड है, आप वो भी ले सकते हैं। तो जो मिट्टी बना रहे हैं उसमें आप एक गमले में 1 चम्मच साफ डाल दें, और फिर हर 15 दिन में या 1 महीने में जिस पानी को आप पौधे में डाल रहे हैं तो थोड़ा सा या तो ट्राइकोडर्मा या साफ मिलाकर अगर इसको पानी देते रहेंगे तो इसमें कभी फंगस नहीं लगेगी। दूसरी बात, आप बार बार ऊपर मिट्टी की लेयर इतनी न चढ़ाएं कि बल्ब बहुत नीचे चला जाए। बल्ब ढक जाना चाहिए बाद में, लेकिन बहुत नीचे नहीं जाना चाहिए। इसकी जो ये डंडी होती है, जब ये फ्लावरिंग हो चुकेगी तो उसके बाद भी ये डंडी बहुत दिन तक ग्रीन बनी रहती है, तो उसे ज़रूर काट देना चाहिए। इससे क्या होगा कि पौधे की एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। तो आप ज़रूर उगाइए। लिली बहुत ही खूबसूरत पौधा है और ये सिर्फ एक रंग में नहीं आता। मेरे पास केवल रेड है, पहले पीच भी था मेरे पास, जो ट्रांसफ़र के चक्कर में बहुत पहले कहीं मिस हो गया, जो अब नहीं है। बाकी वाइट भी आता है, प्योर वाइट भी आता है, शेडेड भी आता है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।